हेलो दोस्तों, राधे राधे। कीचक सूत वंश के शासक राजा केकय और रानी मालवी का पुत्र था। कीचक के 105 छोटे भाई थे, जिन्हें सामूहिक रूप से उपकीचक के रूप में जाना जाता था, और एक बहन सुदेशना थी। महाभारत के दक्षिणी संस्करण के अनुसार कीचक और उसके भाइयों का जन्म कालकेय असुरों से सबसे बड़े बाण के एक पहलू से हुआ माना जाता है, जो अपनी महान शक्ति और राक्षसी वंश के लिए जाने जाते थे। सुदेशना ने मत्स्य के शासक राजा विराट से विवाह किया, और उनके विवाह के बाद कीचक और उसके भाई भी विराट के महल में चले गए। वहाँ कीचक विराट की सेना का सेनापति बन गया। उसने पड़ोसी राज्य त्रिगत्र के राजा सुशर्मन को बार बार हराकर एक दुर्जय योद्धा के रूप में ख्याति अर्जित की। अपने निर्वासन के दौरान पांडवों के राजा विराट के दरबार में अपना 13वां वर्ष अज्ञातवास में बिताया। छिपे रहने के लिए उन्होंने विभिन्न भेष और व्यवसाय अपनाए। पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने मालिनी नाम धारण किया और रानी सुदेशना की सैरेंद्री दासी और संरक्षक के रूप में सेवा की। जब कीचक ने पहली बार मालिनी यानी द्रौपदी को देखा, तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसका स्नेह जीतने के बार बार प्रयासों के बावजूद द्रौपदी ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसे चेतावनी दी कि वह पहले से ही गंधर्व विवाह संगीतकार से विवाहित है। तब कीचक ने अपनी बहन सुदेशना से मदद मांगी, जो अनिच्छा से उसकी सहायता करने के लिए सहमत हो गई। अमावस्या के दिन सुदेशना ने मालिनी से कीचक के लिए भोजन और शराब की एक थाली देने को कहा। अपने कक्ष में कीचक द्रौपदी के पास कामुक इरादे से पहुंचता है। उसे उपहार देकर वह उसे अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन द्रौपदी संयमित होकर वहां से जाने की कोशिश करती है। तभी कीचक उसकी बाह पकड़ लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। द्रौपदी उसे डांटती है, अपने पतियों के प्रति अपनी निष्ठा का दावा करती है और उसके पतन की भविष्यवाणी भी करती है। जैसे ही वह भागने की कोशिश करती है, कीचक उसके वस्त्र छीन लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। क्रोधित होकर द्रौपदी उसे जमीन पर पटक देती है, लेकिन वह अपने आप को संभाल लेता है। उसका पीछा करते हुए राज दरबार में पहुंचता है और राजा विराट और उसके दरबारियों, जिनमें उसके प्रति युधिष्ठिर भी थे, उनके सामने उसे लात मारकर अपमानित करता है। न तो युधिष्ठिर और न ही राजा विराट प्रतिक्रिया दे पाते हैं, क्योंकि कीचक राज्य में बहुत शक्तिशाली था। द्रौपदी की मदद के लिए राजा ने एक संरक्षक को बुलाया, जिसे उसकी रक्षा करने का काम सौंपा गया था। जिसने हस्तक्षेप किया, कीचक ने उसे धक्का दिया और उसे बेहोश कर दिया। कीचक के हमले से हताश और अपमानित होकर द्रौपदी भीम के पास गई और पूरी आपबीती सुनाई। उसकी पीड़ा से क्रोधित होकर भीम ने कीचक को दंड देने की कसम खाई। उन्होंने द्रौपदी को उस रात शाही नृत्य हॉल में एक गुप्त बैठक में कीचक को आमंत्रित करने का निर्देश दिया।
भीम ने द्रौपदी की जगह वेश बदलकर प्रतीक्षा करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार कीचक आधी रात को द्रौपदी से मिलने की उम्मीद से हॉल में पहुंचा। धुंधली रोशनी में उसने गलती से भीम को द्रौपदी समझ लिया। जैसे ही वह द्रौपदी समझकर उसे चूमने के लिए झुका, भीम जीवित हो गया और कीचक को अपनी लोहे की मुट्ठी में जकड़ लिया और हिंसक संघर्ष में भीम ने कीचक को कुचलकर मार डाला। अगली सुबह कीचक के भाइयों ने उपकीचकों ने उसका निर्जीव शरीर देखा। क्रोधित होकर उन्होंने उसकी मृत्यु का बदला लेने की प्रतिज्ञा की। द्रौपदी को जिम्मेदार मानते हुए उन्होंने उसे कीचक की चिता पर जिंदा जलाने के इरादे से उसका अपहरण कर लिया। द्रौपदी की मदद के लिए कराह सुनकर भीम शमशान घाट पहुँचे। एक भीषण युद्ध में उन्होंने अकेले ही सभी 105 उपकीचकों का वध भी कर दिया और द्रौपदी को निश्चित मृत्यु से बचा लिया। इस नरसंहार के बाद राजा विराट और दरबार की उपस्थिति में कीचक और उसके भाइयों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।